नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 के सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट नंबर 26। बच्चों, आज हम लोग जानेंगे आरंभिक नगरों की बनावट के बारे में। आप जानते हैं कि नगरों की शुरुआत कहाँ से हुई और मानव जब आदि मानव थे तब वह घुमंतु जीवन व्यतीत किया करते थे, घूम घूम कर जीवन जीते थे। लेकिन कुछ समय के बाद उनके जिंदगी में अस्थायित्व आया और स्टेबल लाइफ उन्होंने जीना शुरू किया। तब उन्होंने धीरे धीरे गांव बसाए, गांव के बाद नगर भी बसाए। लेकिन उस समय भी उनके नगर इतने अच्छे थे कि आज देखने वालों की आंखें फटी रह जाती हैं कि उतने प्राचीन साल में, लगभग 5000 साल पहले, 4,500 या 5,000 साल पहले इतने अच्छे अच्छे नगर कैसे बने। इस चीज का पता हम लोग को मात्र 80 साल पहले लगा। इससे पहले हमें इस बात का पता नहीं था। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी घटना कैसे घटी और उन नगरों की बनावट क्या थी और उस समय कौन कौन से नगर भारत में विद्यमान थे। पिछली वर्कशीट में हमने अतीत को जानने वाले स्रोतों के विषय में पढ़ा। हमने जाना कि अतीत को हम कैसे जान सकते हैं। तो स्मारक से जान सकते हैं, सिक्कों से जान सकते हैं, मूर्तियों से जान सकते हैं, उस समय के वास्तुकला से जान सकते हैं। तो उसमें हमने देखा कि इमारतें, मूर्तियां तथा दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं भी हमें अतीत की जानकारी देती हैं, पिछले बातों की जानकारी देती हैं कि लोग कैसे रहा करते थे। आज हम एक प्राचीन नगर के उदाहरण से अतीत के लोगों के जीवन को जानेंगे। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविद किसको बोलते हैं? जो लोग पुराने बातों की जानकारी रखते हैं, जो लोग अतीत की जानकारी रखते हैं, उनको पुरातत्वविद कहते हैं। तो 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। उपमहाद्वीप किसको कहा जा रहा है? तो भारत जो क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्र जो है, जिसमें कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार ये सब आता है, इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ये देखिए, इस चित्र को देखिए, यह जगह हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया और इसके बाद राखीगढ़ी, कालीबंगा, गवेरीवाला, मोहनजोदड़ो, सुतका गेंडोर, इसको सुतका को लिखा हुआ, चन्हुदड़ो, धौलीवीरा, सुरकोतरा, ये सभी, और लोथल, ये सभी क्षेत्र खोजे गए और ये सभी जगह इसी से संबंधित है। इसलिए इस पूरे एरिया को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और ये नगर जो बसे हैं यहाँ पर, ये लगभग 4700 पहले के थे। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, अभी जो पाकिस्तान है वहाँ के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, यहाँ देखिए भारत का गुजरात वाला क्षेत्र है, और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन नगरों को दो उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। जो यहाँ पर नगर बसे थे वह दो हिस्सों में विभाजित थे। एक ऊंची जगह पर, चबूतरे पर कुछ मकान बनाए हुए थे और कुछ मकान निचले इलाकों में बनाए हुए थे। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था। जो पश्चिम का भाग था, ये पश्चिम का जो भाग हुआ, यह छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की दीवारें पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी पक्की होती थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी हैं। हमारे यहाँ तो 100-150 साल में दीवारें खत्म हो जाती हैं, लेकिन उस समय की ईंटें इतनी पक्की थी कि आज भी लगभग 5000 साल बाद भी वो दीवारें खड़ी की खड़ी हैं। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई, इस तरह, चिनाई मतलब ईंटों को जो रखा जाता था दीवारों में, वह इस तरह करते जिससे कि दीवारें मजबूत रहें। तो इस तरह से उस समय भी काफी मजबूत और एक सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाई गई थी और बड़े बड़े नगर बसाए गए थे।
अब यहाँ दो प्रश्न है कि चित्र को देखिए और हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों के नाम लिखिए। प्रश्न 2 है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की बनावट के बारे में बताएं। तो चलिए अब इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि चित्र को देखिए और हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों के नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों के नाम निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो, धौलावीरा, सुरकोटड़ा, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी इत्यादि। उसके बाद प्रश्न 2 है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की बनावट के बारे में बताएं। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर खासकर दो हिस्सों में विभाजित थे। प्रायः पश्चिमी हिस्सा छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। यह निचले इलाके में था तथा ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की दीवारें पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट काफ़ी आसान लेकिन इंपॉर्टेंट थी। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।